class, open your SST book, lesson number 4, the Western Desert. In this lesson we are going to learn about the desert, what are desert, and we will learn about the Thar desert as well, the surface of that desert and the climate. सरफेस कैसा होता है डेजर्ट एरिया का, डेजर्ट रीजन का, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, मौसम कैसा होता है, ठीक है, डेजर्ट होते क्या हैं, उनमें भी थार डेजर्ट क्या है, इस सब के बारे में हम इस लेसन में रीड करेंगे. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 27. टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द इंडियन डेजर्ट विच इज़ सैंडी, रॉकी, ड्राई एंड वेरी हॉट. हमने नॉर्दर्न प्लेन्स प्रीवियस क्लासेस में रीड किया था, थर्ड लेसन. नॉर्दर्न प्लेन्स जहाँ पर है, नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्टर्न साइड में, वेस्ट साइड में, ठीक है, क्या है आपका इंडियन डेजर्ट पड़ता है, जो कि कैसा है, सैंडी, रॉकी, ड्राई एंड वेरी हॉट. मतलब काफ़ी रेतीला है, ठीक है, और बहुत मतलब वहाँ पर पत्थर, रेत और बहुत सूखा और बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है, बहुत हॉट रीजन है, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट. और इस इंडियन डेजर्ट को किस नाम से जाना जाता है, थार डेजर्ट के नाम से, ठीक है. थार डेजर्ट कैसा है, डेजर्ट कैसे होते हैं, सैंडी होते हैं, रॉकी, ड्राई एंड बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं. It extends from the Aravallis to the border of Pakistan and on the other side from Run of Kutch in Gujarat to the borders of Haryana. और ये कहाँ से कहाँ तक आपका थार डेजर्ट फैला हुआ है, अरावली से, ये देखिए अरावली हिल्स यहाँ पर है, यहाँ से लेके पाकिस्तान, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, पाकिस्तान की ये बॉर्डर जा रही है, पाकिस्तान की ये बॉर्डर है और ये अरावली हिल्स है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. और आपके गुजरात का जो कच्छ है गुजरात में, और हरियाणा का बॉर्डर, ठीक है, यहाँ हरियाणा के बॉर्डर से गुजरात के कच्छ तक, ये पूरा जो ये कलर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है, थार डेजर्ट या द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी इसको कहा जाता है. लैंड सरफेस, अब ये जो थार डेजर्ट है इसका सरफेस कैसा होता है लैंड का. द इंडियन डेजर्ट इज़ पार्टली रॉकी एंड पार्टली सैंडी. जो इंडियन डेजर्ट है ये कैसा है, पार्टली रॉकी है, मतलब यहाँ पर बड़े बड़े रॉक्स भी है, और पार्टली सैंडी भी है, यानी यहाँ पर रेत भी है, ठीक है, सैंड भी है. स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो इन राजस्थान कैरिंग सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर्मिंग स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स. बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी बहुत तेज़ हवाएं चलती है राजस्थान में. उन हवाओं में क्या होता है, उन हवाओं में सैंड होती है, रेत होता है, मिट्टी होती है बहुत सारी, जो तेज़ हवाओं की वजह से एक जगह से दूसरी जगह उड़कर इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पर इकट्ठा होकर स्मॉल हिल्स फॉर्म कर लेती है. छोटे छोटे मिट्टी के या रेत के पहाड़ बन जाते हैं, वही स्मॉल हिल्स, छोटे छोटे जो रेत के पहाड़ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स, ठीक है, सैंड ड्यून्स. देयर आर a large number of sand dunes in the desert due to strong sandstorms. और जो ये थार डेजर्ट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सैंड स्टॉर्म्स यानी रेत वाली जो आंधी होती है, बहुत तेज़ हवाएं होती हैं, वो चलती रहती है, ठीक है. अब यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पर मौसम कैसा रहता है. द क्लाइमेट इन द डेजर्ट इज़ एक्सट्रीम. The days are very hot and the nights are cool in summers. यहाँ पर क्लाइमेट कैसा रहता है, दिन के समय तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत हॉट वेदर रहता है, बहुत हॉट क्लाइमेट रहता है, और नाइट में कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है. समर्स की बात हो रही है, ठीक है. समर्स में डे में तो बहुत ज़्यादा हॉट रहता है और नाइट में कूल हो जाता है. देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द डे एंड द नाइट टेम्परेचर्स. दिन के समय का जो टेम्परेचर होता है डे टाइम का, और जो नाइट में टेम्परेचर होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. नॉर्मली समर्स में क्या होता है, हम दिल्ली में हम लोग रहते हैं, डे में भी अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो नाइट में भी ज़्यादा ही रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता. लेकिन थार डेजर्ट में डे में जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है और नाइट में बहुत टेम्परेचर गिर जाता है, लो हो जाता है, तो बहुत डिफरेंस रहता है डे और नाइट के
टेम्परेचर्स में। इन विंटर्स, ये अभी तक हम समर्स की बात कर रहे थे। इन विंटर्स हाउएवर द डेज आर वार्म बट द नाइट आर कोल्ड एज द सैंड गेट्स हीटेड अप वेरी क्विकली ड्यूरिंग द डे एंड कूल्स डाउन एट नाइट। विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में डे तो थोड़े गर्म रहते हैं, ऐसा नहीं है कि विंटर में आपका विंटर सीजन है तो वहाँ पर आपकी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, ठंडा मौसम स्टार्ट हो गया, नहीं, वहाँ पर दिन फिर भी गर्म रहते हैं, उतने नहीं रहते लेकिन वार्म रहते हैं। बट नाइट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है, क्योंकि जो रेत होता है वो बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है विंटर्स में, ठीक है। As there is a very little rainfall, water is scarce here, क्योंकि जो थार डेजर्ट या जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, तो वहाँ पर पानी की बहुत कमी है, ठीक है, वहाँ पानी इतना नहीं है, बहुत कम है। ड्यू टू हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ट्रीज डू नॉट ग्रो हेयर, और क्योंकि वहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रहता है, सूखा और गर्म रहता है, तो इसलिए वहाँ पर ट्रीज़ भी ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए हमने साइंस में पढ़ा था क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, तो वो वहाँ पर मिलता नहीं है, तो इस वजह से ट्रीज़ भी ग्रो नहीं कर पाते। बुशेज एंड थॉर्नी श्रब्स कैन बी सीन हियर, जो झाड़ियाँ होती है ना कांटे वाली, वो वहाँ पर देखी जा सकती है डेजर्ट वाले रीजन में, ठीक है, लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स है वो वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाते। थॉर्नी बुशेस लाइक कैक्टस, कीकर ग्रो हेयर कॉमनली एज दे रिक्वायर वेरी लेस वाटर। अब ये जो कीकर और कैक्टस जैसे जो प्लांट्स हैं या ट्रीज़ है, ये जो बुशेस हैं, श्रब्स हैं, मतलब झाड़ियाँ हैं, और ये जो कैक्टस जैसे प्लांट्स हैं, ये क्यों वहाँ पर ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि इनको बहुत कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ये कम वाटर में सरवाइव कर लेते हैं, इसलिए ये डेजर्ट रीजन में जिंदा रह पाते हैं, कैक्टस एंड कीकर जैसे प्लांट्स। एट फ्यू प्लेसेस इन द डेजर्ट अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप टू द सरफेस एंड फॉर्म्स बिग पूल्स। कुछ कुछ जगहों पर क्या होता है डेजर्ट में, जो बिल्कुल अंडरग्राउंड वाटर होता है वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है और बड़े बड़े पूल्स बन जाते हैं। Since water is available here, date palm trees and grasses grow around the springs. और क्योंकि यहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है बड़े बड़े पूल्स बनने की वजह से, तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल सकते हैं, डेट पाम की ट्रीज, मतलब खजूर के पेड़। ये आपकी बुक में देखिए पिक्चर, इस तरह के खजूर के पेड़ आपको डेजर्ट रीजन में देखने को मिल सकते हैं इन बड़े पूल्स की वजह से। सच अ ग्रीन स्पॉट इन द डेजर्ट इज कॉल्ड एन ओएसिस। और इस तरीके का ग्रीन स्पॉट मतलब जहाँ पर पानी नहीं है दूर दूर तक, और वहाँ पर आपको कहीं पर बीच में बहुत बड़ा सा पूल दिख गया और ग्रीनरी दिख गई आपको डेजर्ट रीजन में, जहाँ पर पानी दूर दूर तक नहीं है, तो वो जो एक ग्रीन स्पॉट बनता है जहाँ पर वाटर भी है, ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज भी ग्रो कर रहे हैं, उस छोटे से ग्रीन स्पॉट को क्या कहते हैं, ओएसिस, ठीक है, ओएसिस। ट्रीज लाइक बबूल, कीकर कैन ऑल्सो बी सीन हेयर। और ओएसिस के पास बबूल, कीकर जैसी ट्रीज भी देखने को मिलती है, ठीक है। पीपल लिव अराउंड द ओएसिस एंड ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट, मेज, ज्वार, बाजरा। और इन्हीं ओएसिस के पास आसपास लोग रहते हैं और यहाँ पर व्हीट, मेज़ यानी मक्का, ज्वार, बाजरा जैसी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ऑब्वियसली जहाँ पर वाटर अवेलेबल होगा लोग वहीं पर रहेंगे, तो इन्हीं ओएसिस के पास ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। The government has been making extensive efforts to turn the desert into a green land. जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत एफर्ट्स कर रही है, अलग अलग काम कर रही है ताकि ये जो डेजर्ट है इंडिया के, उनको ग्रीन लैंड में चेंज किया जा सके। वाटर फ्रॉम रिवर सतलुज हैज़ बीन ब्रॉट टू डेजर्ट। और इसके लिए जो सतलुज रिवर है उसमें से डेजर्ट में वाटर ब्रॉट किया जाता है, मतलब डेजर्ट तक वाटर सतलुज रिवर से पहुंचाया जाता है। द राजस्थान कैनाल, ऑल्सो नोन एज द इंदिरा गांधी कैनाल, हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड टू सप्लाई वाटर टू सम पार्ट्स ऑफ दिस रीजन। और इसीलिए इंदिरा गांधी कैनाल बनाई गई है, राजस्थान कैनाल, जिसको इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, ये बनाई गई है ताकि इस रीजन में, डेजर्ट वाला जो रीजन है इंडिया का, वहाँ पर वाटर सप्लाई किया जा सके, ठीक है। और कौन सी रिवर से, सतलुज रिवर से। द डेजर्ट गेट्स वाटर फ्रॉम द भाखड़ा कैनल। और ये जो डेजर्ट है
भाखड़ा कैनाल है एक और, वहाँ से भी वाटर मिलता है, ठीक है, डेजर्ट को। गंगानगर एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट आर नाउ क्वाइट फर्टाइल। और गंगानगर और बीकानेर दो ऐसी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की जो अब काफ़ी फर्टाइल हो चुकी है इन कैनाल्स के थ्रू जो वाटर सप्लाई किया जाता है उसकी वजह से, ठीक है। सम बिग व्हीट फार्म्स हैव बीन डेवलप्ड एट सूरतगढ़। और बहुत सूरतगढ़ के पास बड़े बड़े व्हीट फार्म्स भी डेवलप हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाटर सप्लाई होती है, तो वहाँ पर व्हीट भी अच्छे से ग्रो हो पा रही है, ठीक है। फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वाटर की नीड होती है जो कि इन कैनाल्स के थ्रू पहुँचाया जाता है। इंदिरा गांधी कैनाल, भाखड़ा कैनाल एट्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर डू यू नो में देखिए क्या लिखा है। सांबर लेक इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। जो सांबर लेक है राजस्थान की, वो इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लाइफ इन द डेजर्ट ऑफ इंडिया रीड करेंगे। ओके।